परफेक्ट ओव्यूलेशन, परफेक्ट टाइमिंग, परफेक्ट स्पर्म्स, लेकिन 72 आवर्स का क्रूशियल टाइम होता है जिसमें प्रॉपर इम्प्लांटेशन होता है। अगर उस समय कुछ मिस्टेक्स होती हैं देन आपकी पूरी मेहनत पर पानी फिर जाता है। सो लवली लेडीज, इम्प्लांटेशन सक्सेस कैसे करें? इम्प्लांटेशन के लिए आपके पास कुछ इंसाइट होना चाहिए जिसके अकॉर्डिंग आप अपना रूटीन, खाना पीना सही कर सके और इम्प्लांटेशन सक्सेस में आप कुछ कंट्रीब्यूट कर सके अपनी तरफ से। तो स्ट्रेस नहीं लेना, जस्ट कोशिश करनी है। चलिए सीखते हैं कुछ क्लिनिकल टिप्स। लेकिन अब आप कम्युनिटी के मेंबर बन सकते हो। इस वीडियो के नीचे ज्वाइन का बटन है, टच करें। 3 लेवल्स हैं, पसंद का लेवल चूज करें और हमसे कनेक्ट हो जाएं। वेलकम टू प्रेरणा's फर्टिलिटी केयर। इम्प्लांटेशन सक्सेस के लिए पोस्ट ओव्यूलेशन, लगभग ओव्यूलेशन के बाद से ही एक अच्छा सा फेज चालू हो जाता है जिसमें कुछ केयर करनी होती है और इम्प्लांटेशन के कोर 72 आवर्स में वो टिप्स आपके बहुत काम आती हैं। आपकी बॉडी को जैसे आपने ढाला होता है, जो सपोर्ट दिया होता है, वो आपको फल देता है। चलिए हम उन टिप्स को समझते हैं, लेकिन चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर अभी तक नहीं किया है और आप फर्टिलिटी जर्नी पर हैं, क्योंकि बहुत सारे सरप्राइजेस, बहुत सारे न्यू चीज़ें हम आपके लिए कर रहे हैं और वो जल्दी आपको पेश करेंगे। तो क्या नहीं करना है और क्या करना है, इसको हम परफेक्टली समझते चलेंगे पैरेलल। नंबर 1, एक्सेस स्ट्रेस। देखिए, जब आप स्ट्रेस लेते हैं ना तो आपके खून के अंदर कॉर्टिसोल का लेवल बढ़ता है। जब ये कॉर्टिसोल का लेवल बढ़ता है तो नसें खिंचाव में आती हैं, दबती हैं और यूट्राइन ब्लड फ्लो जो होता है रिड्यूस होता है। जबकि इम्प्लांटेशन के समय यूट्रस को रिसेप्टिव रखने के लिए प्रॉपर ब्लड फ्लो चाहिए। तो इस समय हम नाइट्रोजनस फूड खाने को देते हैं, बीट, अनार का जूस देते हैं। तो आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, अदरवाइज आपके ही हार्मोन आपके इम्प्लांटेशन को खराब कर देंगे। ऐसे में स्ट्रेस को बीट करने के लिए क्या करें? लो डोजेज में अश्वगंधा रात को दूध के साथ आप लीजिए। सोते समय आधा ग्लास, 1 कप गुनगुना दूध, उसमें थोड़ी सी अश्वगंधा आप लेकर सोएं। इससे स्लीप क्वालिटी बढ़ेगी, स्ट्रेस मैनेजमेंट में हेल्प होगी। हर दिन सुबह शाम थोड़ी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करें, योगा करें, जिससे फील गुड हार्मोन्स, एंडोर्फिन्स हाई रहेंगे एंड आपको स्ट्रेस को भगाने में मदद करेंगे। क्लिनिकल फैक्ट क्या कहते हैं, रिसर्चर्स क्या कहती हैं कि हाई स्ट्रेस वाली फीमेल्स के अंदर 22 से 30% तक इम्प्लांटेशन रेट गिर जाती है। उनका इम्प्लांटेशन फेलियर के चांसेस ज़्यादा होते हैं। दूसरी गलती आप क्या करते हैं कि हम तो फिट हैं, हम वर्कआउट करते हैं, हम एक्टिव हैं, हम जिम, एरोबिक्स, जूम्बा, व्हाटएवर यू डू, आप अपने फिटनेस जर्नी को सीरियसली लेते हैं। लेकिन इम्प्लांटेशन के समय को समझना होगा, हाई इंटेंसिटी वर्कआउट्स इम्प्लांटेशन के लिए डेंजरस होती हैं। मॉडरेट इंटेंसिटी वर्कआउट्स करने की हम सलाह देते हैं। इसके लिए क्या करें? तो इसके लिए आप योगा करें। जी हाँ, जेंटल रिलैक्सिंग योगा पोजेस। क्लिनिकल स्टडीज़ कहती हैं कि जब आप हाई इंटेंसिटी वर्कआउट करते, बॉडी एग्जॉस्ट होती है आपकी, तो 20% ड्रॉप आता है प्रोजेस्टेरोन में। प्रोजेस्टेरोन वो हार्मोन है जो आपके इम्प्लांटेशन को बिल्कुल माँ की तरह नरिश करता है, यूट्रस को काम रखता है, सूदिंग रखता है। तो आपको मॉडरेट वर्कआउट करना है। बेहतर होगा कि घर पे आप रिलैक्सिंग योगा करें। इसमें मेरे वीडियोस भी हैं अलग से, आप उनको चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखें। तीसरी मिस्टेक एंड करेक्शन ये है कि आइस कोल्ड फूड या कोल्ड एनवायरनमेंट से अपनी बॉडी को बचाना है। आइस कोल्ड फूड यानी कि फ्रिज का ठंडा ठंडा पानी, ठंडे ठंडे जूस, कोल्ड कॉफी, आइसक्रीम, ठंडे ठंडे सैलड्स निकाल के खा लेना या चिल करके फ्रूट्स को खाना। तो मौसम पे भी डिपेंड करता है और हैबिट्स पर भी डिपेंड करता है। तो देखिए, जब आप कोल्ड फूड लेते हैं तो मेडिकल साइंस, आयुर्वेदा एंड ओरिएंटल थेरेपी सभी में ये कोल्ड यूट्रस बनाते हैं जिससे कि ब्लड फ्लो इम्पेयर होता है। तो आपको नरिशिंग फूड खाना है, मीन्स ताज़ा बना गरम, कच्चे खाने को कम खाना है। आपको कुक्ड फूड ज़्यादा प्रेफर करना है। ठंडी दही, ठंडा पानी, ठंडे फ्रूट जूसेस, आइसक्रीम्स, इनसे बचना है। इस समय आप सूप ले लीजिए। आपका जो बॉडी है, लोअर पार्ट है, पैर के तलवे हैं, ये ठंड के लिए बहुत एक्सपोज नहीं होने चाहिए। जापान में स्पेशल कपड़ा भी बांधा जाता है इस समय, तो इस पर भी मेरा वीडियो है, स्पेशल वीडियो प्लेलिस्ट से आप देख सकते हैं। मैंने उन टेक्निक्स को भी कवर किया है। तो इस समय आपकी बॉडी को थोड़ा वार्म रखें, सॉक्स पहन के रहें, बॉडी को कवर करके रहें, कोल्ड एक्सपोजर से बचें और कोल्ड फूड से बचें, जिससे यूट्रस को प्रॉपर ब्लड फ्लो मिले और यूट्रस को न्यूट्रिएंट सप्लाई हो। इम्प्लांटेशन हार्मोन होता है प्रोजेस्टेरोन,
मेन हीरो, लेकिन आपकी कुछ आदतें इम्प्लांटेशन को खराब करने के लिए काम करती हैं और प्रोजेस्टेरोन को ड्रॉप करा देती हैं। नंबर 1, बहुत ज़्यादा सोचना, जिससे कि टेंशन पैदा होती है, थॉट प्रोसेस चलता रहता है, नींद भी नहीं आ पाती। दूसरा है हाई कैफीन। खुद को रिलैक्स करने के लिए हम कॉफ़ी या चाय या कैफिनेटेड फूड ड्रिंक्स का सहारा लेते हैं, ये भी प्रोजेस्टेरोन ड्रॉप करती हैं। रात को लेट सोना, ये भी प्रोजेस्टेरोन को गिरा देता है। और अगर सेल्फ पैम्परिंग के लिए शुगरी फूड ड्रिंक्स आप लेते हैं, ये भी प्रोजेस्टेरोन को गिरा देता है। ये 4 चीज़ें प्रोजेस्टेरोन को डाउन ले जाती हैं। इम्प्लांटेशन डेज में बचना है इससे। हम कहते हैं कि नींद अच्छे लें, 7 से 8 घंटे की नींद ज़रूर लें, 9 घंटे भी ले सकते हैं, टाइमिंग अच्छा हो। 9 बजे के बाद फ़ोन साइड रख दें, 10 बजे तक ज़रूर सो जाएं। के अलावा स्ट्रेस से बचें, दूध ज़रूर लेकर सोएं रात को। कैफीन से बचना है, इन दिनों अगर कैफीन बंद कर देंगे तो बहुत अच्छा होगा। बहुत सारे वार्म ड्रिंक्स हैं, चाहे मिल्क से बना हुआ हो, चाहे सिनेमन मिल्क हो, गुआवा टी हो, आप इन सब चीज़ों को ले लीजिए, लेकिन कैफिनेटेड ड्रिंक्स को अवॉइड कीजिए। एंड शुगर भी आपको अवॉइड करना है, किसी भी फूड में हो। हाई अमाउंट में नेचुरल शुगर से बनी चीज़ों को भी आपको अवॉइड करना चाहिए। आपके गट में इन्फ्लेमेशन होना, कब्ज होना आपके इम्प्लांटेशन को इम्पेयर करता है, ये स्टडीज़ कहती हैं, क्योंकि गट में इन्फ्लेमेशन से यूट्रस पर प्रेशर पड़ता है और ये प्रेशर इम्प्लांटेशन के लिए फेवरेबल नहीं होता। तो कब्ज मत होने दीजिए। इम्प्लांटेशन का फेज़ आने से पहले ही कब्ज को ठीक करके रखिए। त्रिफला लीजिए, कैस्टर ले लीजिए। कैस्टर लेने का टाइम ही टिल ओव्यूलेशन होता है, तो पीरियड के 20th डे तक आप इंश्योर करें कि इतने दिन आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं रहा है। और डाइट में एप्पल, ओट्स, फाइबर रिच चीज़ें, फ्रूट्स, सैलेड्स, हरी सब्जियां, पर्याप्त मात्रा में पानी और वॉक वगैरह रखें। कब्ज़ नहीं होने देना है, क्योंकि कब्ज़ होना आपके यूट्रस को नुकसान पहुंचाता है। क्लिनिकल फैक्ट्स कहते हैं कि हाई बीपीए एक्सपोजर 40% तक इम्प्लांटेशन रेट्स को कम करता है। बीपीए कहाँ से आता है? प्लास्टिक से। तो अगर किचन में वाटर बॉटल्स हैं प्लास्टिक की, टिफिन बॉक्सेस हैं, स्टोरेज कंटेनर्स हैं, या माइक्रोवेव सेफ प्लास्टिक भी आप यूज़ करते हो, तो उनको आप बंद कर दीजिए। प्लास्टिक को टोटल नो कहना होगा आपको, बिकॉज बीपीए एक्सपोजर आपकी इम्प्लांटेशन को ख़राब करता है। आप इतनी कोशिश करते हैं, मेहनत करते हैं, आईवीएफ करा रहे हैं, अगेन प्लास्टिक यूज़ करके उस सब पे पानी क्यों फेरना? प्लास्टिक से बच के रहिए। आप माँ बन सकती हैं, आपके इम्प्लांटेशन की प्रोबेबिलिटी डबल हो सकती है। थोड़ी सी केयर की ज़रूरत है। विश यू गुड लक।